हेलो। तो हमने हम क्या पढ़ रहे थे? स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ रहे थे हम। और स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे? जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और हमने जीआई के अंदर क्या पढ़ लिया था? और हमने जीआई के अंदर तीन केस पढ़ लिए थे, सी डबल बॉन्ड सी के, सी डबल बॉन्ड एन के और एन डबल बॉन्ड एन के। ठीक है। और इसमें क्या होता है? आईयूपीएसी नेम सी नेम सेम होता है स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर, लेकिन जो एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स जो होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है स्पेस के अंदर, स्पेस में अरेंजमेंट जो होता है वो क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये हम पढ़ लिए थे। इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का जो केस था उसमें हमने दो पढ़े थे, सिस और ट्रांस। एक बार मैं समराइज कर रहा हूँ। और एक पढ़ा था जेडी सिस्टम। ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो देख सकते हैं आप। और सी डबल बॉन्ड एन कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में हमने क्या देखा था? सेनेंटी देख लिया था। ये जो कंपाउंड है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में हमने सेनेंटी देख लिया था। अब आगे चलते हैं केस 4 में। तीन केस हमने देख लिए थे। केस 4 कौन सा है? केस 4 किसका है? साइक्लो कंपाउंड का, यानी कि साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन्स देखते हैं अब। ठीक है। ठीक है, साइक्लो एल्केन देखते हैं। तो ये हमने केस लिया था साइक्लो एल्केन, मतलब जो कंपाउंड है जिनके अंदर रेस्ट्रिक्टेड साइट होती हैं। ठीक है, जैसे सी डबल बॉन्ड सी में होती है, इसी प्रकार से क्या है जो साइक्लो कंपाउंड है उनके अंदर भी होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ये कोई साइक्लो कंपाउंड है। ये क्या? प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन है ये साइक्लोप्रोपेन है। साइक्लोप्रोपेन है। ठीक है। अब देखते हैं। अब इस साइक्लोप्रोपेन पर एक हमने क्या लगा दिया? सब्स्टिट्यूट। तो ये सब्स्टिट्यूट लगा दिया है इस पर। तो इसको एक सब्स्टिट्यूट है ये ए क्या है? एक सब्स्टिट्यूट है। और एक सब्स्टिट्यूट होने के कारण इसे क्या बोलेंगे? मोनो सब्स्टिट्यूटेड। मोनो सब्स्टिट्यूटेड है ये। अब इसकी दो कंडीशन है कि ये जो सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है ये ये जो सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है ये कैसे लगा हुआ है? तो देखो, ये हमारा जो स्पेस में है कंपाउंड, स्पेस में हमें देखना है स्टीरियो के अंदर। तो दो कंडीशन हो सकती है। ये जो ए है, या तो ये प्लेन जो है, जैसे ये प्लेन है, ये प्लेन है। ठीक है, 2D प्लेन है मान लेते हैं, 2D प्लेन है। तो या तो मान लेते हैं 2D प्लेन के अंदर ये तो है हमारा साइक्लोप्रोपेन, और जो ए है वो इसके अंदर है, मतलब इसके अंदर की साइड है, प्लेन के अंदर की साइड है। एक कंडीशन ये बन जाती है। दूसरी कंडीशन बन जाती है कि प्लेन है, ये कोई प्लेन है 2D, और इस प्लेन के अंदर ये हमारा कंपाउंड है, और ये जो ए है ये बाहर की तरफ है। बाहर मतलब बाहर निकला हुआ है, मतलब जैसे ये कोई पेज मान लेते हैं, ये कोई पेपर है मान लीजिए, ये मैंने बनाया, तो इसमें ये साइक्लोप्रोपेन बना हुआ है, और जो ए है वह आगे बाहर की ओर निकला हुआ है। समझ गए आप? तो इस प्रकार से
दो प्रकार से अरेंजमेंट हो सकता है साइक्लो कंपाउंड में इस सब्स्टिट्यूट का। तो अगर बिलो द प्लेन है तो हम उसको डैश डैश करके डिनोट करते हैं, और अबव द प्लेन है तो हम जो कोई भी सब्स्टिट्यूट या जो भी एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम लगा हुआ है उसे हम दो प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। तो ये तो क्या होगा, अगर डैश डैश से हमें बताना है, मतलब बिलो द प्लेन बताना है, तो हम डैश डैश से शो करेंगे। तो ये क्या है, बिलो द प्लेन है। और इसके जो अगर हम डार्क साइड लेंगे, डार्क, ठीक है, तो डार्क से शो करने पर क्या शो करता है कि ये अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन है। अब जीआई क्या होगी कि मतलब इनका जो अरेंजमेंट है स्पेस के अंदर एटम्स का वो डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट नहीं है, सेम है। आप इसको कैसे भी देखो, इधर उधर से घुमा के देखो तो एक साइड इसकी एक साइड ही निकली हुई मानी जाएगी। मतलब एक प्लेन में मान लेते हैं ये जो साइक्लो कंपाउंड है, ये जो रिंग है ये एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। तो ये जो ए है ये किस प्लेन में होगा, जेड में। यहाँ पर भी एक किस में होगा, जेड में। एक माइनस जेड में है और एक प्लस जेड में, बस यही डिफरेंस है, इससे ज़्यादा नहीं। तो है तो जेड प्लेन में, तो उस कारण से तो इसलिए हम इसमें बताएंगे कि इसके अंदर नो जीआई, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब और भी कंपाउंड लेते हैं जिनके अंदर जीआई हो, ठीक है। तो देखो बताओ, ये देखो, ये कोई कंपाउंड है, इस पर दो सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं ये। अब इनको स्पेस में देखना है, ये दो ए लगे हुए हैं, तो बताओ इसमें जीआई होगा या नहीं होगा। तो इसमें जीआई होगा या नहीं, दो कंपाउंड इस प्रकार से बनेंगे, ऐसे बना लीजिए। तो एक ए तो क्या है, हम इसको किस में रखेंगे, अबव द प्लेन में, और एक ए को किस में रखेंगे, बिलो द प्लेन में। एक कंडीशन ये है, ये ए ही है, ठीक है, सेम सेम सब्स्टिट्यूट है, सेम एटम या सेम कंपाउंड है, ठीक है। और एक को प्लेन को हम यहाँ पर डैश में रखेंगे, इधर वाले को ए को, और इधर वाले ए को किस में रखेंगे, डार्क में। तो ये दो कंडीशन बन रही हैं, लेकिन ये दोनों कंडीशन अलग हैं क्या, अलग दिख रही हैं क्या, ये मतलब कुछ अलग दिख रहा है इनमें, कुछ अलग नहीं है, कोई डिफरेंस है। एक ए बाहर है, एक ए अंदर है, और एक ए अंदर एक ए बाहर है, मतलब देखने पर तो सेम ही दिखेंगी जब हम देखेंगे इनको। तो इसमें ये दोनों सेम है अरेंजमेंट, तो इसके कारण कोई भी जीआई नहीं होगी इसमें, नो जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, अब एक और चीज़ देखते हैं। अब हम यहाँ का क्या करते हैं, एटम्स को अलग अलग कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ ए और यहाँ बी। अब देखो इसमें जीआई होगी या नहीं, तो दो केसेस के भी बन जाते हैं। तो हम इसमें ए को क्या है, बिलो द प्लेन रख देंगे, ये बिलो द प्लेन, और डार्क किसको डिनोट करता है, अबव द प्लेन को, और बी अबव द प्लेन, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या है, हम ए को अबव द प्लेन रख देंगे, ए क्या है, अबव द प्लेन है, अब बी क्या है, बिलो द प्लेन है। अब बताओ इसमें कुछ अलग है, तो इसमें बताओ अलग है या नहीं, नहीं है इसमें अलग, क्योंकि ए एक अंदर है बी बाहर है, तो बी बाहर है तो ए अंदर है, ऐसा है ना। इसमें इसमें बी बाहर है, इसमें बी अंदर है, बात तो वही है। ये किस में आ रहा है, मान लेते हैं ये जो रिंग है ये एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई में, तो बी किस में होगा, ये जेड में, और ए किस में होगा, माइनस जेड में। यहाँ पर बी किस में है, माइनस जेड में, और ए किस में है, यहाँ प्लस जेड में। बस इतना सा ही तो डिफरेंस है, इससे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, और ये कोई डिफरेंस है ही नहीं अरेंजमेंट में, एटम के अरेंजमेंट में। तो इस कारण से यहाँ पर ये सेम कंपाउंड होने के कारण यहाँ सेम अरेंजमेंट है एटम्स का, इनका सेम अरेंजमेंट है। देखने में जब हम देखेंगे इनको स्पेस में देखेंगे, स्पेस में देखने पर, स्पेस में देखने पर क्या है, सेम है। तो इसके अंदर जीआई होगा क्या, नहीं होगा,
नो GI। अब तीसरा और देखते हैं एक, यहाँ ये समझने वाली बात है, इस कारण से ये दो एग्जाम्पल करवाए हमने। अब देखते हैं एक और, एक सब्स्टिट्यूट यहाँ, एक सब्स्टिट्यूट यहाँ। अब बताओ इसमें GI होगा या नहीं। तो इसमें GI होगा या नहीं, तो इसकी भी दो कंडीशन बनती हैं। किसी किसी में तीन भी बनेंगी, लेकिन वो हमें मालूम करना, क्योंकि यहाँ दो सब्स्टिट्यूट हैं, तो दो सब्स्टिट्यूट दो प्रकार से अरेंजमेंट इनका हो सकता है, दो प्रकार से। तो देखो, हम इन दोनों को या तो हम अबव द प्लेन रखेंगे, दोनों को अबव द प्लेन रख देते हैं, ए और ए, और दोनों को बिलो द प्लेन रख देते हैं, ए ए। यहाँ ये बात ध्यान रखनी, ये दोनों कंपाउंड, ये दोनों एटम सेम है, ए है। अब देखो इसका जो है ये दोनों सेम है, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन ये तो सेम है, तो इसके अंदर तो GI नहीं होगा इस कंडीशन में। लेकिन एक और कंडीशन बन जाती है क्या, कि हम एक को तो हम क्या रख देते हैं अबव द प्लेन, और एक को क्या रख देते हैं हम बिलो द प्लेन। अब बताओ ये दोनों जो कंडीशन है, ये फर्स्ट वाली है, ये सेकंड वाली है, ये दोनों आपस में सेम है क्या, नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड नॉट सेम, है ना। किस में सेम नहीं है, ये अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन स्पेस, स्पेस के अंदर एटम्स का अरेंजमेंट सेम नहीं है इनका और इनका। तो इस कारण से इसमें GI है। अब GI कितनी है, तो 1 और 2, दो GI हैं, तो क्या GI शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कितने हैं इसके, तो GI करेगा, सो ये यस, और GI होगा। कितने GI हैं, 2 GI, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये दो सब्स्टिट्यूट होने पर ये कंडीशन बन जाती है, ठीक है। अब एक और कंडीशन देख लेते हैं, 3 सब्स्टिट्यूट होने पर, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंडीशन में क्या होगा, कि जैसे कि ये कोई कंपाउंड है, ये साइक्लोप्रोपेन, कुछ भी ले सकते हैं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, कुछ भी, बस ये समझने वाली बात है बस, ये इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये रहा, इसमें 3 सब्स्टिट्यूट हैं, 3 सब्स्टिट्यूट। अब ये 3 सब्स्टिट्यूट किस प्रकार से हो सकते हैं, एक तो कंडीशन ये हो सकती है 3 सब्स्टिट्यूट की, ठीक है। और ऐसे भी एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है जिसमें 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 यहाँ A हो एक, और यहाँ पर भी A हो, मतलब 2 A हो, लेकिन एक तीसरा अलग हो, दो कंडीशन। और तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, कि तीनों अलग हों। तो अब यहाँ कंडीशन जो बनी है उनके अनुसार कितने GI शो करेंगे ये जो कंपाउंड हैं। तो देखो पहले इस कंडीशन को देखते हैं। तो इसमें कंडीशन क्या बनती है, कि या तो हम सबको अबव द प्लेन रखें, तो ये सारे के सारे डार्क हो गए, ऑल डार्क, मतलब ये अबव द प्लेन है, प्लेन के बाहर है, या फिर हम प्लेन के अंदर कर दें। ये कंडीशन एक ही है, अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन, ये कंडीशन क्या है, सेम है। क्योंकि इसमें कैसे भी देख लो, ये जो सॉरी ये ए है, क्योंकि ये सब के सब क्या है, सेम है, ए है, और ये किस में जा रहे हैं, जेड एक्सिस में जा रहे हैं, ठीक है। ये ए और ये दोनों जेड एक्सिस में जा रहे हैं, ठीक है। तो इस कारण से ये दोनों सेम, इनमें तो GI नहीं होगी। दूसरी कंडीशन क्या बनती है इसमें, इस कंपाउंड के अंदर, कि हम क्या ले सकते हैं, एक को हम डार्क, या फिर एक को हम क्या कर सकते हैं, डैश कर सकते हैं। जैसे एक को हम क्या कर देते हैं,
यहाँ पर एक को हम क्या कर सकते हैं, डार्क, और दोनों को क्या कर सकते हैं, डैश। तो एक तो ये कंडीशन बन गई, और इसी की सिमिलर कंडीशन क्या बन सकती है, या तो हम एक को हम क्या कर सकते हैं, डैश, और दो को क्या कर सकते हैं, डार्क। तो ये दोनों तो सेम है, ये और ये एक और ये दो दोनों सेम है, और ऊपर वाले भी ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। ये दोनों सेम है, ठीक है, दोनों कंपाउंड। लेकिन इसके अंदर जीआई कितनी हुई। अब इनके अलावा और कोई कंडीशन बन सकती है क्या, सोचो। अगर हम मान लेते हैं कि इसको भी अगर हम डार्क वो रखते हैं, क्या डार्क रखते हैं, डैश नहीं रखते, तो ये कंडीशन बन जाएगी ना, ये वाली साइड वाली कंडीशन जो मैंने पहले लिख दी है, वो एक ही बात है, ठीक है। तो ये दो ही कंडीशन बन रही है, आप सोच लो अच्छे से आराम से, दो ही कंडीशन बनेगी। तो इसके अंदर जीआई कितने होंगे, दो जीआई, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होंगे इसके अंदर। तीसरी कंडीशन है ये, जिसमें दो दो एटम तो सेम है, ए है, और तीसरा वाला क्या है, बी डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या कंडीशन बन रही है। इसमें क्या कंडीशन बन रही है, तो इसमें कितनी कंडीशन बन सकती हैं, देखते हैं। इसमें जो है तीन जीआई होगा। क्यों होगा, अगर एक बार तो हम क्या रख लें, सबको डार्क रख लें, सबको डार्क रख लेंगे या फिर सबको डैश रख लेंगे, तो एक कंडीशन तो वो बन गई, ऑल डार्क, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, ऑल डार्क और ऑल डैश। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है इसमें, कि हम एक को डार्क रख लें, किसी भी एक को डार्क रखेंगे, इसको रख लो या फिर इसको रख लो, ठीक है, या फिर इन दोनों को रखने का मतलब एक ही है, ठीक है। तो एक डार्क, अब इसमें डार्क रखेंगे या फिर एक को, अगर एक को डार्क रखेंगे तो बाकी को क्या रखेंगे, डैश, या फिर एक को डैश रखेंगे तो बाकी के क्या रहेंगे, डार्क, ठीक है। ये कंडीशन रही। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन क्या है कि हम दो को डार्क रखें, दो को, सॉरी एक मिनट, यहाँ ये एक है, ये दो है, तीन है, एक मिनट, इसको मैं दोबारा से, कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। हम पहले यहाँ इन कंपाउंड का जो है रख लेते हैं कि ये नंबर 1 कंपाउंड है, ये नंबर 2 कंपाउंड है, और ये नंबर 3 कंपाउंड है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ अगर हम सबको डार्क रखेंगे, ऑल डार्क, ऑल डार्क, तो एक कंडीशन बनती है। अगर हम यहाँ केवल एक को डार्क रखेंगे, केवल एक, इस वाले एक को डार्क, एक ये कंडीशन बनेगी, इसको डार्क रखेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, डैश हो जाएंगे, ठीक है। या फिर इसको अगर हम डैश रखेंगे रखेंगे तो ये दोनों जो हैं क्या हो जाएंगे, डार्क हो जाएंगे, अगर ए को इसको डैश रखेंगे तो, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, इस दो को, बी को, बी को क्या रखेंगे, डार्क। तो ये तीन ही कंडीशन बन रही हैं, तो इसमें क्या होगा, 3GI होगा, 3GI होगा। एक लास्ट जो है वह क्या है, अगर तीनों अगर हम ए बी सी डिफरेंट लें तो इस कंपाउंड को एक, और इसको सी को दो, और बी को 3 रख लेते हैं। अब देखते हैं इसमें कितनी कंडीशन, एक तो ऑल डार्क या ऑल डैश, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, ये एक नंबर, दो नंबर,
एक नंबर तो क्या कर देंगे, अगर हम डार्क कर देंगे, ठीक है, ये डार्क हो गया, डार्क का मतलब ऐसे, ठीक है, ये डार्क हो गया, डार्क। और 2 और 3 को हम क्या कर देते हैं, डैश। 2 और 3 को डैश कर सकते हैं, ये तीनों अलग अलग एटम्स हैं इसके अंदर। अगर हम 2 को डार्क करें तो 1 और 3 को डैश, ये कंडीशन बन रही है। और अगर हम 3 को डार्क रखें, 3 मतलब यहाँ बी है, तो 1 और 2 डैश रहेंगे। तो इसके अंदर कितने जी आई हैं, इसके अंदर 4 जी आई हैं, 4 जी आई हैं। तो ये जो फोर्थ केस है साइक्लो कंपाउंड का, साइक्लो एल्कीन का, ये कंप्लीट होता है, ठीक है। अब यहाँ कुछ स्पेशल केस हैं, उसके बाद जी आई जो है कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम ओ आई पढ़ेंगे, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ेंगे, और जल्दी से जल्दी इस आइसोमरिज्म को कंप्लीट कर देंगे। अब क्या है, कुछ स्पेशल केस हैं। इस स्पेशल केसेस क्या है, एक होते हैं कैमुलिन्स। कैमुलिन्स मतलब कंजिक्यूटिव डबल बॉन्ड आ जाते हैं लगातार। केस नंबर 1, इसमें क्या है, केस नंबर 1 में केस नंबर 1 कैमुलिन्स, सी यू कैमुलिन्स। कैमुलिन्स क्या है, कंजिक्यूटिव डबल बॉन्ड आ जाते हैं। कंजिक्यूटिव डबल बॉन्ड मतलब, कंजिक्यूटिव मतलब मतलब एक के बाद एक लगातार। लगातार, ठीक है, इसका ठीक है। अब अगर ओड नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव डबल बॉन्ड हैं तो ही जीआई होगी। तो जीआई कब होगी, ओड नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव डबल बॉन्ड, यानी कि अगर डबल बॉन्ड लगातार डबल बॉन्ड है, 3 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, तो उसमें क्या होगा, जीआई होगा। एक तो ये केस है, जैसे एग्जांपल सी डबल बॉन्ड सी है, तो इसमें एक डबल बॉन्ड है, और जीआई होने के लिए हमने पहले कंडीशन पढ़ी है कि जो रेस्ट्रिक्टेड साइट हैं उन पर जो कंपाउंड है वो डिफरेंट होने चाहिए, तो डिफरेंट है, एक तो ये कंडीशन है, हाँ डिफरेंट है। तो कम्युलेंस जो होगी, कम्युलेंस मतलब अगर लगातार लगातार बॉन्ड है, ओड नंबर में डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा, जीआई होगा। एक तो ये कंडीशन है। और जैसे दूसरा एग्जांपल, जैसे सी डबल बॉन्ड 2 हो गए, और सी डबल बॉन्ड सी 3 हो गए ये। तो इसमें भी अगर हम एक्स और यहाँ वाई और यहाँ डब्लू और जेड, हाँ, तो कंडीशन क्या है जीआई के लिए, कि एक तो क्या होना चाहिए, जो रेस्ट्रिक्टेड साइट हैं उन पर अलग अलग क्या होने चाहिए, एटम्स, ग्रुप्स ऑफ एटम होने चाहिए, और sp2 कार्बन होना चाहिए, sp2 है, ठीक है। ये भी क्या है, ये sp2 है, और ये क्या है, अलग अलग कंपाउंड है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ 1, 2 और 3,
ये 3 क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड है लगातार, 1 2 3, तो इसमें के अंदर जीआई होगी या नहीं? तो इसके अंदर जीआई होगी, लगातार डबल बॉन्ड आ रहे हैं, ओड नंबर में तो जीआई होगी। ठीक है, एक केस तो ये हुआ। इसमें अगर देखें हम कि एक एग्जांपल जिसमें जीआई नहीं शो कर रहा है, जैसे समझने के लिए, जैसे सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। अब इसमें हम ये भी डिफरेंट है, ये मान लेते हैं, कुछ कंपाउंडर रख देते हैं नाम। ठीक है, सी ये तो है मिथाइल ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप है, और ये जो है हम डी डी लगा देते हैं, और ये क्या है, H है। अब बताओ ये डिफरेंट है रेस्ट्रिक्टेड साइड पर? हाँ डिफरेंट है, यहाँ पर भी डिफरेंट है। क्यों? ये तो आइसोटोप्स है ना हाइड्रोजन के, तो आइसोटोप्स होने पर ये डिफरेंट होते हैं। लेकिन अब इसको ही अगर देखेंगे हम केवल, तो यहाँ हम झट से कर देंगे कि हाँ यहाँ इसमें जीआई होगा। लेकिन अब दूसरी बारी क्या है, कम्युलिन्स। कम्युलिन्स मतलब लगातार ओड नंबर में डबल बॉन्ड आ रहे हैं या नहीं? तो यहाँ 1 2, तो ये तो इवन हो गया ना, इवन नंबर में आ रहे हैं, इवन नंबर में आ रहे हैं, तो जीआई नहीं होगा, नो जीआई। तो बस इसे देखते ही हम समझ जाएंगे कि इसमें जीआई नहीं होगा। इसके कंपाउंड का फॉर्म बनाना या सोचना उसके बारे में ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होगी। जैसे एक और कंपाउंड देख लेते हैं जिसमें जीआई नहीं है, जैसे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ डबल, यहाँ लॉन पेयर, और ये क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ क्या है, लॉन पेयर, और यहाँ क्या है, हाइड्रोजन। तो दोनों रेस्ट्रिक्टेड साइड पर क्या है, डिफरेंट है। और दूसरी बात, सेम साइड अगर क्या आ जाए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ जाए, या हाइड्रोजन OH आ जाए, तो क्या होगा, इसमें वैसे सिन होगा। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या देखनी है हमें, कम्युलिन्स देखना है कि हाँ इसमें डबल बॉन्ड, ओड डबल बॉन्ड कंजुगेटिव है या नहीं। तो 1 और 2 दो डबल बॉन्ड है, तो ये इवन नंबर में है, तो इस कारण से इसमें नो जीआई, नो जीआई, जीआई नहीं होगा इसके अंदर, इसके अंदर जीआई नहीं होगा। लेकिन हम एक और, यही अगर इसमें हम एक और बॉन्ड बढ़ा देते हैं इसी कंपाउंड में, मान लेते हैं जैसे ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड, एक और कार्बन जोड़ देते हैं इसके अंदर। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और तब यहाँ सेम ग्रुप अटैच कर देते हैं। तो देखो इसमें 1 2 3, 3 क्या है, ओड है, ओड डबल बॉन्ड है, तो इसके अंदर जीआई होगा, क्योंकि ये कंडीशन तो हमने देख ली पहले कि हाँ ये डिफरेंट है, रेस्ट्रिक्टेड साइड पर डिफरेंट एटम्स का अरेंजमेंट है। तो एक तो ये कंडीशन होगी कॉम्युलिन। दूसरी है स्पाइरिन। कॉम्युलिन का मतलब होता है ओड नंबर में डबल बॉन्ड आने चाहिए लगातार, कंज्यूगेटिव लगातार। दूसरा है स्पाइरिन। स्पाइरिन मतलब है, स्पाइरिन का मतलब क्या है कि ओड नंबर में कम्युलेटिव रिंग, यानी कि कंज्यूगेटिव रिंग, लगातार रिंग आनी चाहिए ओड नंबर में। ठीक है, तो दूसरा स्पेशल केस में दूसरा क्या है, स्पाइरिन। स्पाइरिन तब जीआई होगा, तो ओड नंबर में कंजुगेटिव रिंग आनी चाहिए। कंजेक्यूटिव रिंग आनी चाहिए इन ओड नंबर, ओड नंबर में। ठीक है, जैसे ठीक है, ये रिंग है, और यहाँ पर कोई ग्रुप एक्स या कोई एटम एक्स, और यहाँ बाई, और यहाँ पर डब्लू, और यहाँ पर जेड। तो देखो अगर इनको देखेंगे हम, तो हम झट से बोल देंगे कि हाँ इसमें जीआई होगा, कि इनको एक्स बाई ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो इसमें जीआई होगा। बेसिकली हम जो रूल पढ़ते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर भी देखना है कि यहाँ रिंग कितनी है, 1 2 3 रिंग है, ओड नंबर में रिंग है, लगातार रिंग है, तो हाँ जीआई इसमें होगा, यस जीआई। अगर यहाँ 2 रिंग होती,
और ये सेम कंपाउंड एटम या ग्रुप्स ऑफ एटम जुड़े हुए होते हैं यहाँ एक्स और यहाँ वाई। तो हम देखते हैं कि हाँ डिफरेंट ग्रुप तो हैं, रेस्ट्रिक्टेड जो साइट है ये रेस्ट्रिक्टेड साइट हैं, इन पर डिफरेंट एटम्स लगे हुए हैं या ग्रुप्स ऑफ एटम लगे हुए हैं, लेकिन अब दूसरे नंबर पे क्या आते हैं, स्पाइरिन। स्पाइरिन मतलब कंजुगेटिव रिंग इन ओड नंबर। तो यहाँ एक रिंग है, यहाँ दो रिंग है, तो दो रिंग होने के कारण यहाँ क्या है, जीआई नहीं होगा। बस ये याद रखना, ये स्पेशल केस है। ठीक है, एक एक और केस क्या आ जाता है अब, स्पाइरिन और कम्युलिन इनको मिला करके, क्या केस है वो, थर्ड स्पाइरिन प्लस, स्पाइरिन मतलब ओड नंबर ऑफ रिंग्स कंजुगेटिव रिंग, और कम्युलिन मतलब ओड नंबर ऑफ कंजुगेटिव डबल बॉन्ड, कम्युलिन। तो इसमें क्या, वही ओड नंबर कंजुगेटिव कंजिक्यूटिव रिंग प्लस डबल बॉन्ड, रिंग प्लस डबल बॉन्ड दोनों कंजुगेटिव फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब लगातार होनी चाहिए। मान लेते हैं दो रिंग एक डबल बॉन्ड हो जाए, या फिर एक डबल बॉन्ड दो डबल बॉन्ड एक रिंग हो जाए। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसी से काम हो जाएगा, ज़्यादा इसमें डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कोई रिंग है, ये कोई रिंग है, एक रिंग हो गई, ये दो रिंग हो गई, ये डबल बॉन्ड हो गया। अब देखो यहाँ पर एक्स, यहाँ वाई, ठीक है, ये एक्स है, और यहाँ जेड, यहाँ डब्लू। तो ये तो डिफरेंट है, एक्स वाई जेड डब्लू, लेकिन वन टू टू तो दो तो रिंग है और तीसरा क्या है, डबल बॉन्ड है। तो स्पाइरिन कॉम्युलिन इवन में ओड में है ये, तो यहाँ जीआई होगा। ठीक है, जीआई होगा। अगर अगर यहाँ हम एक रिंग और एक बॉन्ड डबल बॉन्ड रखते तो यहाँ जीआई नहीं होता। या फिर जैसे देख लेते हैं एक एग्जांपल जल्दी से कि उसमें जीआई नहीं होगा। दो रिंग हो गई हैं, ठीक है, दो रिंग डबल बॉन्ड, और यहाँ फिर से एक और रिंग लगा देते हैं, और यहाँ कंपाउंड एक्स, यहाँ वाई, यहाँ डब्लू, यहाँ जेड। तो ये तो कंपाउंड तो डिफरेंट है, इनको देख के तो लगेगा कि हाँ जीआई होगा, लेकिन हमें फिर स्पाइरिन प्लस कम्युलिन पर जाना है। यहाँ वन टू थ्री फोर, फोर में है रिंग और डबल बॉन्ड मिलाकर फोर है, इवन नंबर में है ये कंज्यूगेटिव लगातार, तो यहाँ जीआई नहीं होगा। बस ये याद रखना है। अब दूसरी है साइक्लो एल्केन प्लस साइक्लो एल्कीन्स। मतलब साइक्लो एल्केन क्या है, वही रिंग स्पाइरिन, स्पाइरिन का मतलब होता है लगातार, ठीक है। लेकिन अब ये कंडीशन क्या है कि एक रिंग हो और एक डबल बॉन्ड हो, साइक्लो एल्केन हो, ठीक है, और एक एक ही क्या हो, यहाँ तो क्या है ओड इवन का सिस्टम हो गया, ठीक है, दो से ज़्यादा आने पर है ये ओड नंबर, दो से ज़्यादा। अगर एक रिंग, यहाँ वो केस नहीं कि एक रिंग और एक डबल बॉन्ड, तो यहाँ एक रिंग जो है ये भी तो ओड है, और ये भी क्या है, ओड है, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, तो इस कारण से नहीं है। एक इसका अलग से केस बन जाता है, एक एक रिंग का और एक डबल बॉन्ड का, वो अलग है। दो से ज़्यादा होते तो वही कॉन्जुगेटिव होना है। तो इसमें क्या है, फोर्थ स्पेशल केस में क्या है, साइक्लो एल्केन्स हो, साइक्लो एल्केन एल्केन्स हो, और एक क्या हो, एल्कीन्स हो, एल्कीन्स। ये क्या, एक साइक्लो एल्केन और एक ही एल्कीन्स, यानी कि रिंग, और ये इसका मतलब क्या, डबल बॉन्ड। तो ये होते हैं। तब क्या होगा, अगर एक एक हैं तो इसमें जीआई होगा, ठीक है। और एक से ज़्यादा का रूल हमने पहले देख लिया, तो जैसे कि ये रिंग है कोई भी, और यहाँ एक डबल बॉन्ड है, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ जेड डब्लू है,
तो ये तो हमने देख लिया कि ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। अब देखते हैं रिंग पर और उस पर जाते हैं डबल बॉन्ड पर, तो यहाँ एक ही रिंग है, एक ही डबल बॉन्ड है। वैसे अगर इनको स्पाइरिन और कॉम्युलिन के हिसाब से देखें तो ये दो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रूल्स नहीं लगता है। स्पाइरिन कॉम्युलिन जो थर्ड रूल इससे पहले देखा ना, ये रूल, ये वाला जो रूल है, ये केवल दो से ज़्यादा पर जो है वैलिड है, ठीक है। और ये रूल है, ये अलग से आपको याद रखना कि अगर अगर एक रिंग और एक डबल बॉन्ड है और डिफरेंट एटम्स जुड़े हुए हैं रेस्ट्रिक्टेड साइड पर, ये रेस्ट्रिक्टेड साइड है, एक ये रही और एक ये रही, इन पर डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं तो जीआई होगा, जीआई होगा, ठीक है। अब एक बात और देख लेते हैं छोटी सी, कि जो साइक्लो एल्कीन्स होती हैं, एल्कीन्स, यहाँ तो साइक्लो एल्किन देखा, जो साइक्लो एल्किन होती हैं, एक मिनट, क्या है, साइक्लो एल्कीन्स, एल्कीन्स, एल्कीन्स मतलब एक डबल बॉन्ड होगा रिंग के अंदर, रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड, जैसे कि ये तो हो गया साइक्लो एल्केन, ठीक है। इसका क्या नाम है, प्रोपेन। अगर हम यहाँ एक डबल बॉन्ड लगा दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन साइक्लो एल्कीन, ठीक है। तो ये साइक्लो प्रोपीन हो गया, साइक्लो ब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, इनमें कैसे भी ग्रुप जुड़े हुए हो, डिफरेंट हो, सेम हो। और ये क्या हुआ, साइक्लोहेक्सीन, बेंजीन नहीं है, याद रखना है, बेंजीन में अल्टरनेटिव में कंज्यूम में डबल बॉन्ड होते हैं, जैसे ये तो हो जाती है बेंजीन, लेकिन ये बेंजीन नहीं है, ठीक है। ये क्या, साइक्लो हेक्सीन, हेक्सेन नहीं है, हेक्सीन है। और एक क्या है, साइक्लो हेप्टीन। ये जो कंपाउंड है ये आते हैं हेप्टीन तक, इनके अंदर कोई भी जीआई शो नहीं करती, नो जीआई, ये याद रखने वाली बात है, ये याद रखनी है। और जो होते हैं साइक्लो एल्कीन जो है, जो जीआई शो करती है स्मॉलेस्ट जो है, इसके बाद जो एल्कीन आएंगी उनके अंदर जीआई शो करेगी, तो क्या आएगी, साइक्लो ऑक्टीन। तो ये याद रखने वाली बात है कि सबसे छोटी जो एल्कीन है वह क्या है, जो जीआई शो करने वाली सबसे छोटी एल्कीन क्या है, साइक्लो ऑक्टीन है। बन गया है ना ऑक्टेन, ऑक्टीन, एक यहाँ डबल वन, वन टू, वन टू थ्री, 5 6 7 8, हाँ 8 है, तो ये क्या है, साइक्लो ऑक्टीन, साइक्लो ऑक्टीन। तो ये यहाँ से जीआई शो करना स्टार्ट होता है एल्कीन के अंदर, ठीक है। तो ये तो क्या है, सिस फॉर्म बोल सकते हैं इसको, सिस या फिर जेड। जेड कब होगा, जब सारे कंपाउंड बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होंगे, बिल्कुल ही दोनों रेस्ट्रिक्टेड साइड पर, ठीक है। और सिस और ट्रांस कब होगा, कि इधर साइड जैसे मान लेते हैं इधर साइड मिथाइल है और इधर की साइड क्या है, हाइड्रोजन है, और ये दोनों डिफरेंट है इस रेस्ट्रिक्टेड साइड पर। दूसरी रेस्ट्रिक्टेड साइड पर एक साइड इधर भी मिथाइल है और इधर हाइड्रोजन है, तो इसमें तो सिस ट्रांस होगा, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है सब। और जेड ई कब होगा, जब बिल्कुल ही चारों बिल्कुल डिफरेंट हो, तो एक तो ये है, और इसका फॉर्म क्या है दूसरा, डबल बॉन्ड, वन टू, वन टू थ्री फोर 5 6 7 8, 8 हो गए, ठीक है। तो इसमें 8 कार्बन है, तो ये क्या है, ट्रांस या ई फॉर्म, ठीक है, ये दो फॉर्म। दूसरा होता है बाईसाइक्लो कंपाउंड, तो एल्कीन के अंदर क्या है,
ऑक्टीन जो है सबसे छोटी यूनिट है जो जीआई शो करती है। अगला केस क्या है, बाई साइक्लो कंपाउंड। सिक्स्थ केस है ना, बाई साइक्लो कंपाउंड का। इसके बाद हेट्रोसाइक्लिक है और फिर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म स्टार्ट कर देंगे। तो देखो जैसे बाई साइक्लो कंपाउंड है यानी दो साइक्लो कंपाउंड है लगातार। ये बाई साइक्लो कंपाउंड है। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन है। ये अबव द प्लेन है। तो ये तो क्या हो जाएगा, सिस सिस फॉर्म हो जाएगी, सिस डीकेलन। इसका जो नाम है कंपाउंड का डीकेलन है। और इसमें क्या बन जाएगा, एक ट्रांस बन जाएगा। ट्रांस कैसे बनेगा, तो कैसे बनाएगा कि हम इसमें एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा, डैश में चले जाएगा, मतलब बिलो द प्लेन चला जाएगा। तो ये क्या होगा, ट्रांस ट्रांसफॉर्म हो गया। और इस कंपाउंड का नाम क्या है, डीकेलन। डीकेलन ये क्या, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांस डी कैलन। ये बाईसाइक्लो कंपाउंड का एक एग्जांपल है, ये याद रखना है बस, ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दूंगा, लेकिन हाँ सेमी इम्पोर्टेंट तो है, मतलब ये पढ़ना ज़रूरी है वैसे, जो भी पढ़ रहे हैं। इससे आपका एक भी मतलब क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसके बाद हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, छोटा सा ये, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। उसके ये लास्ट बचा है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसके अंदर क्या है, हेट्रो मतलब एक अलग, कार्बन के अलावा कोई दूसरा कंपाउंड आ जाता है साइकिल, किसी भी साइकिल या रिंग में, साइक्लिक कंपाउंड में। और ये डेफिनेशन तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं वैसे, लेकिन फिर भी देखो, अगर हम ऐसे बना देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा होमोसाइक्लिक या डायरेक्ट साइक्लिक बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक नाइट्रोजन लगा दिया हमने रिंग में, तो ये क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो हैं, और उनके बीच में कौन कौन से कंपाउंड लगेंगे अलग से, कार्बन के अलावा, एक्सेप्ट कार्बन, कौन कौन से लगेंगे, ऑक्सीजन लग सकता है, नाइट्रोजन लग सकता है, सल्फर लग सकता है, ईटीसी। ये याद रखना है, ये कंपाउंड अलग से लग सकते हैं। अब जैसे ये कंपाउंड है तो ये हेट्रोसाइक्लिक है, क्योंकि यहाँ एक नाइट्रोजन और यहाँ एक डबल बॉन्ड लगा देंगे, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा देंगे, और इस साइड पर एक मिथाइल ग्रुप लगा देंगे और एक हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये रेस्ट्रिक्टेड जो साइट है, ये साइट है और ये नाइट्रोजन, इन पर क्या है, दोनों पर डिफरेंट ग्रुप है, तो इसके अंदर जीआई होगी, जीआई होगी। बस ये याद रखना, हेट्रोसाइक्लिक में वही सेम है, बस हेट्रोसाइक्लिक कौन सा होता है ये बात याद रखनी, डिफरेंट होना चाहिए रेस्ट्रिक्टेड साइड पर एटम्स या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम। अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ जीआई। जीआई की कैलकुलेशन कैसे करें, कि इसके अंदर कितने जीआई हैं। अब ये तो हमने पता लगा लिया कि जीआई है या नहीं इसमें, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें कितने जीआई हैं वो कैसे पता लगें। बस दो केस हैं छोटे छोटे, उससे हमें पता लग जाएगा कि इस कंपाउंड में कितने जीआई होंगे।
कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और यहाँ पर हमारा जीआई खत्म होता है और उसके बाद हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म स्टार्ट कर देंगे, ओआई। अब यहाँ देख लेते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या है? केस फर्स्ट क्या कहता है कि अगर मॉलिक्यूल जो है ना अनसिमेट्रिकल है और एंड का जो ग्रुप है वो डिफरेंट है, तो जीआई क्या होगा? टू दी पावर एन। देखो डेफिनेशन लिखेंगे हम, इफ मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल या फिर एंड ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट है, एंड ग्रुप डिफरेंट है, तो क्या होगा? एंड ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, तो ये केस है एक। तो जैसे जैसे एग्जांपल देखते हैं एक, तो अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ जीआई कितने होंगे अगर मॉलिक्यूल जो है अनसिमेट्रिकल है या फिर उसके जो एंड जो ग्रुप हैं वो डिफरेंट है, तो टोटल जीआई क्या होंगे? बस टोटल जीआई क्या होंगे, फॉर्मूला क्या है? टू द पावर एन। एन क्या है यहाँ? स्टीरियोजेनिक एरिया। स्टीरियोजेनिक एरिया कौन सा होता है? जहाँ जहाँ जीआई होती है। एन क्या है? स्टीरियो स्टीरियोजेनिक स्टीरियोजेनिक एरिया। ये क्या है? स्टीरियोजेनिक यानी कि बेयर जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जाइबिट। ये होता है, ठीक है। जैसे स्टीरियोजेनिक एरिया कौन कौन से होते हैं, जैसे अब एग्जांपल देखेंगे ना तो अब सारा क्लियर हो जाएगा कि कितने जीआई होते हैं कितने नहीं। जैसे कि Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2 और NH2। तो ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, ठीक है, ये कोई कंपाउंड है। अब देखो यहाँ जो स्टीरियोजेनिक एरिया है वो क्या है? स्टीरियोजेनिक एरिया क्या है? वह एरिया जहाँ जीआई हो सकती है, जीआई होती है। तो जीआई कहाँ होगी? जहाँ रेस्ट्रिक्टेड साइट होंगी। तो रेस्ट्रिक्शन साइट कहाँ है? डबल बॉन्ड पे। डबल बॉन्ड और रिंग पर होती है रेस्ट्रिक्टेड साइट। तो रेस्ट्रिक्टेड साइट कौन कौन सी है? ये रहा, ये रही और ये रही, तीन रेस्ट्रिक्टेड साइट हैं यहाँ या फिर स्टीरियोजेनिक, ये पूरा एरिया है, स्टीरियोजेनिक एरिया है ये। और ये जो ये कार्बन ये क्या रेस्ट्रिक्टेड साइट है, यहाँ रोटेशन नहीं होता है। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जीआई कितने होंगे। तो यहाँ जो रेस्ट्रिक्टेड साइट कितनी है या फिर स्टीरियोजेनिक एरिया कितने हैं? 1 2 और 3 क्या है? स्टीरियोजेनिक एरिया है। रेस्ट्रिक्टेड साइट तो ज़्यादा हो गई ना, 1 2 3 4 5 6 हो गए रेस्ट्रिक्टेड साइट तो। लेकिन स्टीरियोजेनिक एरिया यानी कि जो साइट हैं जिन पर जीआई होती है पूरा का पूरा, वो कितनी है? 3 है। अब यहाँ पर हम निकालते हैं कि इस कंपाउंड में जीआई कितने होंगे, टोटल जीआई कितने होंगे। तो टू दी पावर एन, यहाँ एन क्या है? स्टीरियोजेनिक एरिया। स्टीरियोजेनिक एरिया कितने हैं यहाँ? 3। तो टू दी पावर 3। तो आंसर में क्या आ जाएगा हमारा? 8। तो 8 हमारे क्या होंगे?
GI होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होंगे इस कंपाउंड में। ठीक है, अब ये रेस्ट्रिक्टेड साइट है ये वाली, इसको थोड़ा सा ऐसे ही एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा समझने के लिए, वैसे ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया है वैसे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, अवधारणाएं अगर क्लियर हो जाती हैं, स्पष्ट हो जाती हैं कि क्या अवधारणा है, क्या कॉन्सेप्ट है, तो हम इजीली हम उसको कर सकते हैं आगे। मतलब तो जैसे ये है, इसी को समझाएंगे बस। जैसे ये है, ये कार्बन है, तो इस कार्बन पर कितने हैं, एक तो ये ग्रुप जुड़ा हुआ है ये वाला, और एक ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसके लिए दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, फिर ये वाला जो कार्बन है इसके लिए एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और एक ये वाला ग्रुप पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये जुड़ा हुआ है। अब समझ गए, ऐसे ही ऐसे इसमें देखना है, तो इसमें एक तो क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और दूसरा ये वाला पूरा, ये वाला पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये डिफरेंट हो गया। और इसमें एक तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और एक ये ये पूरा ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार से यहाँ। ठीक है, समझ गए ना? अरे ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा रूल जो है, अगर इसमें और एग्जाम्पल करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आपको इसी से समझ में आ गया होगा, बस यही समझना है। केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड क्या है, GI कैलकुलेट करने का केस सेकंड। इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, यहाँ पर तो मॉलिक्यूल क्या है, अनसिमेट्रिकल है, मतलब कोई सिमेट्री नहीं है मॉलिक्यूल में, कि मतलब यहाँ से कुछ है यहाँ से कुछ है, यहाँ कोई अलग कंपाउंड जुड़ा हुआ है, ये यहाँ अलग कंपाउंड जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, सिमेट्री है, इधर जो जुड़ा हुआ है और इधर भी जो जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ अलग कंपाउंड जुड़े हुए हैं और यहाँ अलग है, तो अनसिमेट्रिकल है। तो ये पहला केस हो गया GI निकालने का। अगर अनसिमेट्रिकल हो तो बहुत ही ईजी है, 2 to the power n, तो हम GI निकाल सकते हैं। इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, मेट्रिकल, ठीक है, और एंड ग्रुप सेम हो, या फिर एंड ग्रुप, यहाँ एंड ग्रुप देखो, ये एंड में जुड़ा हुआ है जो ग्रुप है ये वाला, ये एंड ग्रुप डिफरेंट है, ये एंड ग्रुप हैं दोनों, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये एंड ग्रुप है, तो ये डिफरेंट एंड ग्रुप है। लेकिन सिमेट्रिकल कब होगा, जब एंड ग्रुप सेम, एंड ग्रुप सेम होंगे, तब क्या होगा, केस क्या होगा, तब हम देखते हैं। तब टोटल नंबर ऑफ GI क्या होगा, टोटल GI फॉर्मूला क्या होगा इसका, टोटल GI का, कि 2 to the power n-1 प्लस P-1। अब ये देखने में फॉर्मूला आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार बहुत कठिन सा है, एक और इसमें स्टेप जुड़ गई, तो नहीं, बहुत ही इजी है। बस जब तक हम किसी चीज़ को नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानते, तब तक वह हमें कठिन लगती है, और जैसे हम उसे जान लेते हैं तो वह हमें आसान लगती है। जैसे हम जिस रास्ते को पार कर लेते हैं, वह रास्ता हमें आसान लगने लगता है। पार करने से पहले हर रास्ता हमें कठिन लगता है। जैसे कि जब हम फर्स्ट क्लास में थे तो वह हमें बहुत कठिन लगती थी, लेकिन हमने वह पार कर ली, तो आज वह हमें आसान लगती है। इसी प्रकार से आज हमें जॉब पाना बहुत कठिन लगता है, और जिस दिन पा लेंगे वह आसान लगेगा। सीधी सी बात है, जिसने नहीं पाई है तो उसके लिए कठिन ही लगेगा। और थोड़ा इस विषय में हमें चिंतन करना चाहिए, कठिन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें अवसर देखना चाहिए, अवसर कि हमें क्या अवसर मिल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो यहाँ n तो वही है जो हमने पहले देखा था, लेकिन यहाँ p क्या है, p इज इक्वल टू होगा n/2। n यहाँ अगर E1 आता है, E1, तब हम p की वैल्यू ऐसे निकालेंगे n/2, और p इज इक्वल टू होता है n+1/2। अगर n यहाँ क्या आता है, ओड, n हम जानते हैं क्या है, n क्या है,
स्टीरियोजेनिक एरिया, स्टीरियोजेनिक एरिया जहाँ जीआई होती है, ठीक है, जहाँ जीआई होती है। तो ये हमने देख लिया है, बस ये फॉर्मूला है। तो अब ये फॉर्मूला याद रखना है। सिमेट्रिकल के लिए है 2n-1 प्लस p-1, ठीक है, 2 to the power n-1 प्लस p-1, p-1 किसकी, 2 की पावर, ठीक है ना। तो एग्जांपल देख लेते हैं, एक मिनट। तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी लैपटॉप की, किसी और का लैपटॉप मांग करके ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आकाश सिंह गुर्जर मेरा भाई, कोई और नहीं, मेरा भाई है। मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो वो बहुत ही स्लो चलता है, बहुत ही ओल्ड मॉडल है, ठीक है, जो हमें, ठीक है, हाँ। तो इसका एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद इसे फिनिश करते हैं। तो सिमेट्रिकल में ये जो एंड कंपाउंड है, एंड ग्रुप जो है वो सेम रहेगा। देखो, तो एंड ग्रुप जो है वह सेम है, सेम है तो ये क्या सिमेट्रिकल कंपाउंड है, सिमेट्रिकल है मॉलिक्यूल पूरा। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो उसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power p-1। यहाँ p हमें दो प्रकार से है, अगर जो रेस्ट्रिक्टेड या फिर स्टीरियोजेनिक जो साइट है वो अगर इवन है तो n/2 और ओड है तो n+1/2। तो यहाँ हमें रेस्ट्रिक्ट जो स्टीरियोजेनिक साइट है 1 2 और ये 3 है। तो बस अब पहले GI निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power p-1। तो हम यहाँ p निकाल लेते हैं, p इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ 1 2 3 क्या है, ओड है, ओड नंबर ऑफ क्या है स्टीरियोजेनिक साइट्स हैं, स्टीरियोजेनिक एरिया है। तो यहाँ क्या होगा, p इज इक्वल टू क्या होगा n+1/2। तो n क्या है यहाँ 3+1/2 इज इक्वल टू 2, p की वैल्यू 2 आ गई। अब फॉर्मूला में रख देते हैं हम, 2 to the power n-1, n कितना है 3 है, 3-1 प्लस 2 to the power p कितना है 2, 2-1। अब GI कितना होगा देखो इसको सॉल्व करेंगे आगे, 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 1। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर 2 to the power 2 4 प्लस 2 to the power 1 2 इज इक्वल टू 6। तो इसके अंदर 6 GI होंगे इस कंपाउंड के अंदर, और यहाँ पर हमारा GI जो है कंप्लीट होता है, बिल्कुल GI कंप्लीट, GI कंप्लीट। अब क्या बचा हमारा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। उसके बाद हमारा आइसोमरिज्म जो है, आइसोमर्स कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या स्टार्ट करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, उनको स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा GI कंप्लीट है, ठीक है। ये हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कल देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। थैंक यू।